हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दादा किसान, पढ़े लिखे भी कम, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का हौसला ऐसा कि बेटे को बना दिया सेना का जवान। और थल सेना में कार्यरत उनके बेटे का बेटा अब देश के सबसे प्रतिष्ठित और कठिन यूपीएससी की परीक्षा में सफल होकर पूरे परिवार, गांव, समाज और इलाके का नाम कर रहा रोशन। खबर तो हम आपको तफसील से पूरी दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले जानिए पूरी कहानी जो आज की पीढ़ी को उत्साह से भर देगी। रोमांच हो उठेगा आपको भी और आप कह उठेंगे कि वाह, बेटा हो तो ऐसा। सफलता की यह कहानी है मोहम्मद शमशीर की। शमशीर दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड अंतर्गत शेखपुर दानी पंचायत के शेखपुर डंगरवारा गांव के रहने वाले हैं। इनके दादा मरहूम अब्दुल रशीद खेती किसानी करते थे। उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनमें जज्बा था अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची तालीम देकर उन्हें काबिल बनाना, और इसमें उनका हौसला खूब बढ़ाते थे उनके जिगरी दोस्त सैयद फिरोज। शमशीर ने यूपीएससी की सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की परीक्षा में 71वां रैंक हासिल किया है। शमशीर के पिता शब्बीर अहमद भारतीय थल सेना में कार्यरत हैं, तो माता हैं गृहिणी। लेकिन शमशीर बताते हैं कि पिता तो पिता हैं ही, लेकिन उनकी कामयाबी में उनकी मां का रोल बहुत गहरा और खास है। बड़े भाई मोहम्मद समीर हों, बहनें हों, चाचा चाची, बुआ फूफा, सभी ने उनकी हौसला अफजाई की, और आज उनकी कामयाबी पर सभी उनकी न सिर्फ नजर उतार रही हैं, बल्कि उनके जैसा कुछ बड़ा करने की तमन्ना भी रखने लगे। जब हम इस खबर को कवर करने शमशीर के गांव पहुंचे तो माहौल ऐसा था जैसे हम किसी फिल्म के सेट पर आ गए। गांव समाज से लेकर परिवार के लोग खुशी से झूम रहे थे। सभी शमशीर को मुबारकबाद दे रहे थे, फूल माला पहना रहे थे, मुंह मीठा करा रहे थे। महिलाएं उनकी बलाएं ले रही थीं, तो बहनों की खुशियों का भी पारावार न था। पूरी स्टोरी के दौरान सबने कहा, वाह, बेटा हो तो ऐसा। खुद शमशीर की मां ने भावुक होते हुए कहा, धन दौलत और मकान नहीं कमा पाए, मगर बेटी की कामयाबी ने अनमोल दौलत से नवाज दिए। बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं अपने आप में। शुरू से ये कैसे रहे हैं पढ़ने और रहने सहने में? वक्त के पहले ये इन्होंने तालीम की अहमियत दिए, महत्व दिए, जिसका परिणाम आज देखने को, सुनने को मिल रहा है। मैं वारंट ऑफिसर के पद पे मैं अभी कश्मीर में पोस्टेड हूँ। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि एक गांव ग्रामीण क्षेत्र से एक बच्चा यूपीएससी के द्वारा इस मुकाम पर पहुंचा। हम बहुत गर्व की बात है। ये शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज़ थे, और जहाँ जहाँ ये जाते थे, जिस स्कूल में, वो प्रथम स्थान ही आता था इनका। बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि मेरे ग्राम में कम से कम 20 किलोमीटर में मेरे साला के लड़का बहुत अच्छा पढ़े, बहुत अच्छा क्वालिफाइड, नंबर भी अच्छा, पोस्ट भी मिला अच्छा। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत खुशी हुई सुन कर के। और मैं गांव से बिलोंग करता हूं। गांव में भी घूमे तो लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है कि ग्रामीण होकर के इतना बड़ा उच्च पद पे कामयाब हुए। इसलिए ग्रामीण में बहुत खुशी है और हमें भी परिवार में बहुत खुशी है। बड़े को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है सर। जिस दिन रिज़ल्ट सुना मैंने, सबसे पहले मैंने भाई को फ़ोन किया। सुनने के बाद फिर जो भी मेरे दोस्त थे सबका कॉल वॉल आया कि भाई पार्टी होनी चाहिए, इतनी बड़ी पोस्ट पे गैजेटेड ऑफिसर बनाए। ये बहुत ज़्यादा खुशी हुई और फैमिली में भी काफ़ी खुशी का माहौल था। बहुत खुशी हुई है ये देख करके, और इससे हमको देखने को मिल रहा है कि मुझे भी मेहनत करनी चाहिए ज़िंदगी में। अगर सक्सेस होना है तो मेहनत करना पड़ेगा। बहुत खुशी हुई मुझे जिस दिन मैं मालूम हुआ, बहुत खुशी हुई मैं। अच्छे रहे, पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे, और मतलब टाइम टेबल से पढ़ते, कभी बोलना नहीं पड़ता था कि हाँ पढ़ो बाबू पढ़ो, अपने खुद पढ़ते थे, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। बहुत खुशी की बात है, बाबू अच्छा पोस्ट पर पा लिए। ऑफिसर बनेगा बेटा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई मुझे बचपन से, मतलब ये जब छोटा था तभी से मुझे मतलब ये था कि बनेगा कुछ न कुछ। आपने कहा कि अभी तक घर नहीं बना पाई हूँ। बच्चे के लिए घर नहीं बना पाई अभी। मैं सोची पहले बच्चे कामयाब हो जाएंगे, उसके बाद घर बनाएंगे या कुछ भी करेंगे। लगता है बड़ा धन कमा लिया। बहुत, यही धन हो गया मेरा, दौलत यही हो गया। मेरा बाबू पहुंच गया ना उस स्थान पर, यही दौलत हो गई, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आगे। ऐसी माएँ जो बच्चों की कामयाबी के लिए कोशिश करती हैं, सपना देखती हैं, क्या कहेंगी आप उनके लिए? मैं
उनके लिए धन्यवाद करूँगी। जो भी माँ सपना देखे उनका सपना पूरा हो, मेरा हुआ जैसे हर आदमी का भी हो सपना पूरा। कौन सा धन आपकी नज़र में बड़ा है, ज़मीन जायदाद, रुपया पैसा या बच्चों की कामयाबी? बच्चे की कामयाबी है सबसे बड़ा। धन दौलत कुछ नहीं, घर कुछ नहीं, झोपड़ी में भी रह के हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चे कामयाब होना चाहिए। मेरे बच्चे हो गए कामयाब। भैया कामयाब हुए हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? जी बहुत ज़्यादा खुशी है और सबको परिवार में सबको बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। हमारे भाईजान बड़े हैं, कामयाब हुए हैं और शिक्षा ही एक बहुत बड़ी सीढ़ी है और इनकी कामयाबी की वजह से हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग भी अच्छे मुकाम पे पहुँचे, हम लोग भी तालीम हासिल करें। बहुत खुशी हो रही है, मेरे भैया कामयाब, आगे हम भी बनना चाहते हैं। कैसा महसूस कर रही है? बहुत खुशी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ टुडे दरभंगा। आपके साथ खबरों का खजाना लिए मैं हूं संतोष झा। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम केवटी प्रखंड के शेखपुरा ददरवाड़ा गांव में हैं, जहां हम बात करेंगे यूपीएससी में पूरे देश में 71वां रैंक हासिल करने वाले हमारे मोहम्मद शमशीर से। पूरा परिवार खुश है, खुश इतना कि खुशी समा नहीं रही, सबके पलक छलक रहे हैं। हम जानना चाहेंगे मोहम्मद शमशीर से सबसे पहले कि उन्हें हमारे साथ हमारे चैनल पर आकर कैसा लग रहा है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपना कीमती वक्त दे के मेरा साक्षात्कार लिया। सर उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी खुशी है कि आप मेरे इस छोटे से ग्राम जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, वहाँ आने का आपने कष्ट किया ताकि आप मेरा सर इंटरव्यू ले सकें। इसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू सर। जब आज पूरा परिवार खुश है तो सबसे पहले जिस खुशी की वजह आप हैं, आपको कैसा लग रहा है? सर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा 3 साल का परिश्रम था जिसकी सफलता मुझे आज प्राप्त हुई है। मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे लोगों के परिश्रम के पर साथ साथ मेरे माता पिता, मेरे भाई, इन सब का साथ रहा और मेरे जो तमाम शिक्षक थे और मेरे दोस्त थे, उन सब का साथ रहा है, जिसके चलते आज मैं इस सर मकाम तक पहुँच गया। आपके ग्रैंडफादर जैसी जानकारी मिली है, बहुत शुरुआती दौर से परिवार में पढ़ाई के प्रति ये रहें, तो उनसे आप बताएं कि लेगेसी कैसे आगे बढ़ी है पढ़ाई लिखाई की? जी सर, मेरे दादाजी एक मामूली से किसान थे। उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया, उनके 5 पुत्र थे, उन्होंने सभी को शिक्षा दी, जिसके कारण मेरे पिताजी भी मतलब कि उसमें से एक थे। तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और आगे चल के वो भारतीय थल सेना में कार्यरत हैं अभी भी। और मेरे पिताजी से प्रेरणा लेके मैंने यूपीएससी सीईपीएफ का एग्ज़ाम दिया, जिसके सेकंड अटेम्प्ट में मुझे सर ये पोस्ट मिली है। तो मैं अपने दादाजी को आज इस समय पर याद करना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयास की वजह से पहले तो मेरे पिताजी पढ़ते और उसके बाद फिर मैं पढ़ता। बहनों को देख रहा हूँ बहुत खुश हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? जी मुझे लगता है कि बहनें काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुई हैं। उनको काफ़ी खुशी है कि उनके भैया एक सर गैजेटेड ऑफिसर बन चुके हैं और उनसे बात करके यही पता चला है कि वो भी यही चाहती हैं कि आगे चल के वो भी एक ऐसी कोई एग्ज़ाम दे के वो भी एक ऑफिसर बनने का प्रयास करेंगे। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई उनके लिए। खुशी सबको है, लेकिन सबसे ज़्यादा भावुक आपकी माँ नज़र आ रही है। माँ के लिए क्या है? जी कहते हैं कि माँ के दामन में होती जन्नत होती है, तो मुझे लगता है कि माँ से ज़्यादा प्यार, क्योंकि देखिए जैसा आपने बताया कि पिताजी पैसे कमा सकते हैं घर के लिए और प्यार भी दे सकते हैं, लेकिन माँ का जो प्यार रहता है, अथक प्रयास स्टार्टिंग से ही मम्मी के साथ ही हम रहे हैं। क्योंकि पापा जैसे मैंने बताया कि भारतीय थल सेना में कार्यरत हैं, तो कई बार ऐसा होता था कि वो बहुत बाहर रहते थे, कभी कश्मीर हैं, कभी असम में, कभी और कहीं उत्तराखंड में, कभी पहाड़ियों में। ऐसे में मम्मी ने, क्योंकि हम दोनों स्टार्टिंग से जब छोटे थे तभी से मम्मी के साथ रहे, तो मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा कष्ट उठाया है। एक तो पापा दूर रहते थे, एक तो वो तो था ही, और साथ साथ हम दोनों थे, तो दोनों को साथ में रह के कभी हमें क्वार्टर मिलता था, कभी हम सिविल में रहते थे, पर उन्होंने कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि उनके पिताजी उनके साथ नहीं है। उन्होंने सब कुछ हमारे लिए किया, मुझे स्कूल भी छोड़ने जाती थी वो। तो ये सब चीज़ें बस मुझे याद आता है कि माँ का प्यार ही है मुझे लगता है, और पापा का आशीर्वाद और भाई का साथ जो मुझे आज यहाँ तक लिया है। एक बार आप खुद से बताएं कौन सी परीक्षा में आप सफल हुए हैं और कौन सा रैंक आपका? जी ये परीक्षा है यूपीएससी सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। 2022 में ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 3 स्टेज का प्रोसेस था, जो 7 अगस्त 2023 को इसका रिजल्ट आया, जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 71st आया। क्या कहेंगे ऐसे लोगों से, ऐसे लड़कों से, युवाओं से जो आपकी तरह करना और बनना चाहे? जी जितने भी युवा हैं, चाहे वो मेरे अपने खुद के भाई हों, चाहे मेरे गांव के लोग हों, चाहे मेरे ब्लॉक के लोग हों, चाहे मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हों, चाहे मेरे स्टेट के लोग हों, चाहे मेरे देश के लोग हों, मैं उन सबसे यही करूँगा प्रयास, और उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करें, जिस भी क्लास में आप अभी आप मेहनत करें, अपने माँ बाप का अनुसरण करें, जैसा भी वो बताते हैं उनको पालन करें,
और बस अच्छा पढ़ाई करें और कुछ गलत कामों में, चाहे वो ड्रग्स हो या इन सब चीज़ों में लीन ना हो, बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और एक दिन सफल होकर अपने माँ बाप और अपने गांव का और अपने ब्लॉक का नाम रोशन करें। गजेटेड ऑफिसर आप बनेंगे तो फिर पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी, क्या बदलाव लाना चाहेंगे? जी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा चयन CAPF में हुआ है, तो हमने हाल ही में देखने को मिला है कि CAPF में काफ़ी सारे जो जवान हैं वो लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनको छुट्टियां नहीं मिलती और काफ़ी सारी परेशानियां हैं। तो उसमें मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा ताकि जितने भी सैनिक हैं वो अपने आप को सहज महसूस कर सकें और अपनी सेवा अच्छे से दे सकें, ताकि उनका परिवार भी निश्चिंत रहे कि वो जहाँ भी काम कर रहे हैं वो खुश रहें। साथ ही साथ हमने देखा है कि CAPF में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा कम है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि कैसे भी मैं जितनी भी गर्ल्स हैं एस्पायरेंट उनको मैं थोड़ा सा इंस्पायर कर सकूं ताकि वो भी CAPF को ज्वाइन कर सकें, ताकि हमारा सेक्स रेशियो जो रहेगा आर्म फोर्सेस का वो थोड़ा बेहतर हो सके। शमशेर, दो बातों पर आपकी राय लेना चाहूँगा। एक तो आज युवा बहुत भटक रहे हैं, आपने चर्चा भी की है, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले मुझे लगता है कि इसमें बहुत लोगों का योगदान है। सबसे प्रथम आपके माता पिता का योगदान है, आपके शिक्षक का योगदान है और आपके दोस्तों का योगदान है। इंग्लिश में कहावत है, यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट, एंड एक और कहावत है कि वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। इसका मतलब होता है कि आप जिस संगत में रहते हैं आप उसी टाइप के बन जाते हैं। तो अगर आपकी संगत अच्छी रहेगी तो आप अच्छे बनेंगे। तो मैं यही उनसे कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि आपकी संगति अच्छी रहे, आपके दोस्त अच्छे रहें, ताकि उनके साथ आप शिक्षा की बातें कर सकें और इस टाइप की अच्छी बातें कर सकें, और इन सब चीज़ों, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे कोई और इस टाइप की चीज़ें हो, मारपीट हो, इन सब में लीन ना हो। क्योंकि जब आप अपने माता पिता की आंखों में आंसू देखते हैं, जब आपको सफलता प्राप्त होती है, तो वो चीज़ मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे आप, जो खुशी आपको मिलती है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त वुमेन एम्पावरमेंट का, लड़कियां पीछे चल रही थी, उनको आगे लाया जा रहा है। आपकी भी बहनें बहुत प्रेरित हुई आपको देख के, तो महिला शिक्षा के लिए क्या करेंगे? जी सर, जैसा आपने बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट का हमारी भारत सरकार भी इसी चीज़ पर जोर दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे ध्यान दे रही है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरे सभी भाइयों से बात हुई, पर उससे ज़्यादा मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मेरी बहनें ज़्यादा प्रेरित हुई हैं। उनका ये कहना है कि उनको भी आगे शिक्षा प्राप्त करें। जैसा आपको पता है कि वैसे महिलाओं की शिक्षा बहुत कम स्तर पे है, और साथ ही साथ उसमें भी अगर मैं स्पेशल बताऊं तो जो मुस्लिम फीमेल हैं सर, उनका कम है सर एजुकेशन लेवल। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे परिवार में सभी जो लड़कियां हैं वो अच्छा पढ़ रही हैं, कुछ आपकी इंजीनियरिंग कर रही हैं, कुछ अपना सर डिप्लोमा कर रही हैं। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो लोग पढ़ाई कर रही हैं, और अगर मैं उनको थोड़ा सा भी, अगर कहीं से भी कर पाऊँ, प्रेरित कर पाऊँ कि वो आगे चल के विकास कर सकें, अपना खुद का भी और सर्वांगीण सर वो कर विकास कर सकें, अपने परिवार का, अपने सर ब्लॉक का, अपने सर राज्य का, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई अगर मेरी बहनें सक्सेसफुल होंगी। बड़े पद पर चयन के लिए बहुत उत्साहित हैं शमशेर, बहुत कुछ बदलाव भी चाहते हैं। न्यूज़ टुडे परिवार दरभंगा की ओर से इन्हें वोटी बदले।